देखिए, वर्ग 10 के गणित की किताब जो बिहार बोर्ड का है, प्रश्नावली 5.2 जो एपी के चैप्टर का है, यानी समानांतर श्रेणी का है, जिसका क्वेश्चन नंबर 13 का मैं हल बताने जा रहा हूं, जो एकदम आसानी तरीके से आप बना सकते हैं। आसान एकदम तरीका बताऊंगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन को पहले पढ़िए, क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, क्या दिया कहा है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। 3 अंकों वाली, तो सबसे पहले हम यह बताना चाहते हैं आपको कि 3 अंक वाली सबसे छोटी संख्या कौन होती है। या आपसे पूछा जाए कि 1 अंक की सबसे छोटी संख्या कौन होती है, तो 1 अंक की सबसे छोटी संख्या 1 होती है। क्या होती है? 1 होती है। अब यही पूछा जाए कि 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन होती है, तो 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन होती है, तो 10 होती है। ठीक है। अब पूछा जाए 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन होती है, तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100 होती है। जितने अंकों की छोटी संख्या पूछा जाए सबसे, उतना में से 1 घटाकर जितना आएगा उतना 0 1 पर दाएं साइड बैठा देंगे। बस में आया है, जितने अंक की छोटी संख्या पूछा जाएगा उतना में से 1 घटा दीजिए, जितना आता है उतना 0 1 के दाएं साइड बैठा दीजिए। जैसे मान लेते हैं मैं कहूं कि 10 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन होगी, 10 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन होगी, तो 10 में से 1 घटाइएगा तो कितना आएगा, 9 आएगा। कितना आएगा, 9। तो 1 के दाएं साइड कितना 0 बैठाएंगे, 9 0 बैठाएंगे। तो देखिए 10 अंक की छोटी संख्या हो जाएगी, 1 पर 9 0 बैठाने पर आएगा, वही होगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यह हो गई 10 अंक की सबसे छोटी संख्या। अब यदि कहा जाए कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन है, तो 5 में से 1 घटा दीजिए, कितना आएगा, 4 आएगा। तो 1 पर दाएं साइड कैट हो 0 बैठाएंगे, 4 को, तो अब 5 अंक की सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। तो 1 पर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 अंक की यह सबसे छोटी संख्या हो गई। अब हमको अनुमान है कि आपको यह जरूर समझ में आ गया होगा कि जितने अंक की छोटी संख्या पूछा जाए उतना में से 1 घटा करके जितना आता है उतना 0 1 के दाएं साइड बैठा देंगे। अब जैसे पूछा जाए कि 20 अंक की सबसे छोटी संख्या बताइए, तो 20 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा, 19। तो 1 के दाएं साइड कितना 0 बैठा देंगे, तो 1 के दाएं साइड 19 को 0 बैठा देंगे। 19 0 बैठाने के बाद जो संख्या आएगी वही जो है 20 अंक की सबसे छोटी संख्या होगी। ठीक है। अब उसी प्रकार अब यदि पूछा जाए कि 1 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन होगी, तो 1 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है 9। क्या होती है, 9। जितने अंक की सबसे बड़ी संख्या पूछी जाए उतना 9 लिख देंगे, वह उतने अंक की सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। जैसे 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो कई गुना लिख लेंगे, कितना 9 3, तो यह 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। अब यदि पूछा जाए कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो कितना 9 लिख देंगे, 1 2 3 4 को 9 लिख देंगे, तो यह 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। अब कहा जाए कि 10 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो कब 9 लिख देंगे, कितने 9, 10 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9। दोहराइए, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ 99 करोड़ 99 लाख 99,999। यह हो गई कितने अंक की सबसे बड़ी संख्या,
तो 2, 4, 6, 8, 10 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो गई। ठीक है बच्चों, तो यह बात समझ में जरूर आ गया होगा आपको। अब हम चलते हैं किताब के प्रश्न पर। अब देखिए प्रश्न में क्या कह रहा है। आइए, कह रहा है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य है। तो सबसे पहले 3 अंक वाली सबसे छोटी संख्या लिखिए। तो 3 अंक की सबसे छोटी संख्या यह रफ वर्क है। देखिए, तो 3 अंक की सबसे छोटी संख्या कौन होगी? 100 होगी ना 100। अब देखिए कि क्या 100 जो है 3 अंक की सबसे छोटी संख्या, यह 7 से विभाज्य है। देखिए 7 एकम 7, 10 में से 7 गया 3, 0 7 चौक 28, 10 में से 8 गया कितना? 2, नहीं विभाज्य है। तो यह 3 अंक की सबसे जो छोटी संख्या है 100, यह 7 से विभाज्य होने वाली ये नहीं है। अब इसके आगे बढ़िए, कौन है जो 7 से विभाज्य होने वाली संख्या है 100 के बाद? तो 100 के बाद क्या होता है? 101 होता है। तो 101 को देख लीजिए। 7 एकम 7, 10 में से 7 गया 3, 7 चौक 28, 11 में से 8 गया 3, यहाँ बच गया 2, कट गया। यह भी नहीं है, यह भी नहीं है। यहाँ देखिए 3 आ रहा है। कितना और चाहिए हमें? कितना और चाहिए? 4 चाहिए, तब ना जाके यहाँ से फल 7 आएगा। यहाँ देखिए 2 आ रहा है। इसका नियम है कि 3 अंक की सबसे छोटी संख्या में पहले 7 से भाग कर दीजिए। देखिए कैसे निकालिएगा इसको कि 7 से 3 अंक की विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या कौन है? देखिए यहाँ 3 आ रहा है ना, तो 7 माइनस 2 बराबर कितना होगा? 5। कितना होगा? 5। इसका मतलब है कि वह संख्या कौन होगी, यानी यह शेषफल जो आया है 5, 7 कहां से आया? यह, ठीक है। ऐसे आप निकाल सकते हैं 100 प्लस 7 माइनस 2 बराबर हो जाएगा 100 प्लस 7 में से 2 गया 5, बराबर होगा 105। यानी 3 अंक की सबसे छोटी संख्या जो है, जो 7 से विभाज्य हो जाने वाली है, वह है 105। तो लिखेंगे 3 अंकों की 7 से विभाज्य होने वाली सबसे पहली संख्या कितनी है? 105 है। अब अंतिम संख्या अब देखिए 3 अंक की सबसे अंतिम संख्या निकालेंगे कि कौन है जो 7 से विभाज्य होगी। तो 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन होती है बच्चों? 999। क्या होती है? 999। देखिए कैसे निकालेगा 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या जो 7 से विभाज्य है अंतिम संख्या। तो इसमें 7 से भाग कर दीजिएगा। 7 एकम 7, 9 में से 7 गया 2, यहाँ कितना बचा? 2, तो 9 उतर गया, 7 चौक 28, 9 में से 8 गया 1, कट गया, यहाँ कितना बचा? 9, 7 गुना 14, 9 में से 4 गया 5, कितना शेषफल बचा? 5। तो 999 में से 5 को घटा देंगे। फिर से भाग कर लीजिए। 7 एकम 7, 9 में 7 गया 2, यहाँ उतर गया 9, 29 बन गया, तो 7 चौक 28 हो गया। 9 में से 8 गया 1, यह 2 कट गया, फिर यहाँ 9 उतर गया, 7 गुना 14, 9 में से 4 गया 5, शेषफल कितना बच जा रहा है? 5। इस शेषफल को 999 में से घटा देंगे। तो 999 घटा कितना? 5। 9 में से 5 गया 4, 9 9 कितना आया? 994 आया। कितना आया? 994। तो यह 3 अंक की अंतिम संख्या होगी जो 7 से विभाज्य होगी।
हो गया। तो लिख देंगे 3 अंकों की 7 से विभाज्य होने वाली सबसे पहली संख्या 105 है और अंतिम संख्या 994 है। ठीक है, समझ में आ गया है कैसे निकला। उसकी बात आइए देखिए, अब लिखेंगे इस प्रकार ये संख्याएं एक एपी बनाती हैं। क्या बनाती हैं? एपी बनाती हैं। अब यहां लिख देंगे एपी। सबसे पहली संख्या कौन होगी? 105। 105। दूसरी क्या होगी? 105 में अब 7 जोड़ दीजिए, 112। 112 में 7 जोड़ दीजिए, 119। डॉट डॉट लगा करके लास्ट वाली संख्या लिख दीजिए 994। 994 अब हो गया। अब लिख दीजिए यहाँ A1 बराबर 105, A1 बराबर 105, A2 बराबर 112, An बराबर 994। हमें क्या निकालना है? N इक्वल टू व्हाट, B इक्वल टू व्हाट। तो B तो हमें मालूम ही है 7 होगा। अब चलिए D निकालेंगे। अब लिख लेंगे B बराबर A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 बराबर हो गया। A2 का मान कितना है? 112 माइनस A1 का मान कितना है? 105। 112 में से 105 घटाएंगे कितना आएगा? 7। D का मान निकल गया, कितना आया? 7। अब क्या निकालना है हमें? N पर रख देंगे, N निकालना है। तो N निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? N के फॉर्मूला पढ़ना पड़ेगा। अब लिखेंगे An। An बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू D। अब यहाँ हो जाएगा N का मान देखिए कितना दिया है? 994। तो N के जगह पर हो जाएगा 994 बराबर A का मान हो गया 105 प्लस N का मान नहीं मालूम है तो N माइनस 1 गुने D का मान 7। अब यह हो जाएगा 999 माइनस हो जाएगा 105। क्यों माइनस? क्योंकि 105 के पहले यहाँ प्लस है, बाएं पक्ष में आएगा तो माइनस जाएगा, बराबर हो जाएगा N माइनस 1 गुने कितना? 7। अब 999 में से 105 घटा दीजिए, 9 में से 5 गया 4, 9 की 9, 9 में से गया 894 बराबर N माइनस 1 गुने 7। 894 में 7 क्या कर रहा है? गुना। सॉरी, यहाँ देखिए N का मान 994 है, गलती लिखा गया है, सॉरी। यहाँ N का मान 994 होगा। यहाँ हो जाएगा आपका 994 माइनस 105। तो 994 में से 105 घटाएंगे, 14 में से 5 गया 9, यहाँ बच गया 8, 9 में से गया 8, 889। ठीक है, अब यहाँ हो जाएगा 889। यहाँ कितना जाएगा? 889। 889 को 7 से काट देंगे तब हो जाएगा 7 एकम 7, 8 में 7 का 1, 7 गुना 14 और 7 7 49, 127 बराबर हो जाएगा N माइनस 1। N माइनस 1 यहाँ देखिए गलती हुआ था, यह 889 होगा। यहाँ 994 के जगह पर हम 999 लिख दिए थे। यहाँ N का मान था 994, जो कि हमने क्या लिख दिया था? 199 लिख दिया था। इसके लिए आई एम वेरी वेरी सॉरी। अब देखिए, अब यहाँ हो जाएगा, अब यहाँ हो जाएगा 127। यह माइनस 1 है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस 1 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा N। अब यहाँ हो जाएगा 127 में से 1 जोड़ देंगे तो 128 बराबर N, यानी उसका कौन सा पद जो है? इसमें कितने पद हैं? लिख देंगे इसमें कुल, लिख देंगे आंसर में 7 से विभाज्य होने वाली, 7 से विभाज्य होने वाली 3 अंकों की
3 अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं? 128 संख्याएं हैं। 128 संख्याएं हैं। यही आपका आंसर होगा। ठीक है, 7 से विभाज्य होने वाली कुल 128 संख्याएं हैं। तो मैं आशा करता हूं यह आपको मेरा यह बताया हुआ सवाल जरूर पसंद आया होगा। यदि यह पसंद आया होगा तो मेरे YouTube चैनल पर इसको देख सकते हैं। मेरे YouTube चैनल का नाम है युगल किशोर प्रसाद, YUGALKISHORPRASAD। इस पर आप देखिएगा तो मेरा जो है यह मिल सकता है सवाल। ठीक है, यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इसको सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा ताकि आपको वीडियो हमेशा मिलता रहे।